जनता भी समझ रही है। प्राचा साहब ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ने ही नहीं, तमाम तरह के बयान दिए, ईवीएम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा लड़ लिया और खुद इस बार कैंडिडेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। तो वोट तो ईवीएम में ही पड़ेगा ना, बैलेट पे तो पड़ेगा नहीं। तो ईवीएम पे कैसे भरोसा हो गया कि जनता आपको जिताए? ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को झूठा ठहराना की जिम्मेदारी हमने ली है और वो काम हम कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगा दी है। देखिए, आज तक प्रॉब्लम क्या थी, चुनाव आयोग ना किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ना किसी व्यक्ति को ईवीएम की मशीन छूने नहीं दे रहा। तो हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि ईवीएम का झूठ बगैर ईवीएम को हाथ में ले कैसे साबित करें। तो अब जब मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो ईवीएम की मशीन मेरे सामने आएगी और चुनाव आयोग का झूठ और मोदी जी का झूठ और अमित शाह जी का झूठ और सारी बीजेपी और आरएसएस का सारे झूठ अब हम दुनिया के सामने ले आपके खड़े होने से, हाथ लगाने से सब कुछ पाक साफ हो जाए। जनता जनार्दन का शो है। देखिए, रामपुर की ये जनता खड़ी हुई है, इनके पास चलते हैं, सवाल करते हैं इनसे, क्योंकि इनके सवाल ये हुक्मरान जो हैं उनसे होंगे और हुक्मरान से सवाल होंगे तो बड़े तीखे होंगे। खड़े होकर सवाल पूछिए साहब। ये जो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है 400 पार कर देंगे, कोई कह रहा है कि 80 पार कर देंगे, अपने अपने दावे हैं, सवाल पूछिए। देखिए, मैं कांग्रेस से और बसपा से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि ये लोग जो हैं जैसे मतलब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो सब भाजपा में चले जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, स्टेज पे अलग अलग रहते हैं। और कांग्रेस से एक सवाल कि नूर महल जो नूर बानो का है, वहाँ आज तक योगी और मोदी जी का गेट पर वो क्यों लगा है? चलिए, सवाल ये बताओ जनाब, आप बहुत पहले से ये जो सारे सवाल हैं, आजम खां है नहीं, चुनाव अभी कह रहे थे कांग्रेस वाले कि हम तो अखिलेश जी का समर्थन किए हैं, हम आजम को नहीं जानते, ये शहर उनका नहीं है, पता नहीं तमाम तरह के आपने सुना होगा। ये बताइए कि आजम खां के गैर मौजूदगी में चुनाव इस बार कमजोर नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे से मुझे ना भटकाएं। पहला जो हमारी जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी से है। बीजेपी को आप जानते हो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के सीएं लिए हैं, बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्हें जो है हमने आवाज़ दिए हैं, सब कुछ आप समझ लें। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें संविधान ने इस चीज़ की इजाज़त दी है और ये हमारा राइट है जो हम हक छीनेंगे। हम हक छीन के लेंगे अपना, ये हमें कौन सा हक ले लेंगे? हमें संविधान ने इजाजत दी है कि जो तुम्हें ना मिलना है, कोई सोचे कि बीजेपी अगर आ गई तो वो हमें कुछ लेने नहीं देगी। क्या छीनेंगे साहब, बता। जो हमें आवास मिलना है, जो हमें क्या कहते हैं राशन नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हम लेंगे और बीजेपी से जो है हम अपना हक छीन के ले लेंगे, वोट के दम पे लेंगे। तो कौन सा हक नहीं मिल रहा? कौन सा हक? आप ही लोग ये कह रहे हो, बीजेपी की तारीफ कर रहे हो कि मुसलमानों को साहब हमने आवास दे दिए, हमने अभी। चलिए साहब, वो तो सर पिछली भी सरकारें दे रही थी, वो तो सबका हक है। जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, तो सबको ही होगा। दूसरी राहुल गांधी जी बनेंगे तो राहुल गांधी भी सबके प्रधानमंत्री होंगे, तो ये तो सभी का हक है। देखिए, मेरा मानना सबसे पहले यह है कि समाजवादी के जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना ये था कि हम आजम खां साहब के साथ ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजम खां साहब ने शहर को और समाजवादी पार्टी को 50 साल दिए, ठीक है। उसके बाद भी जब वो कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। वो देखिए, राय अलग चीज़ होती है। अब इन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। मुझे फ्यूजन है, बताइए साहब खड़े हो। जी सर, मेरा सवाल प्राचा जी से है। प्राचा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मानता भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात करो। मैं अपना सवाल इनसे करना चाहता हूँ। इन्होंने ईवीएम का कहा, ठीक है, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है। उसके बाद सर फिलस्तीन करते हैं, मुसलमान करते हैं, तो मतलब फिर ये इलेक्शन लड़ने क्यों आ गए? ये भाई प्राचा साहब क्यों आ गए, जनता से पूछते हैं। ये बताओ आप कि इस बार रामपुर लोकसभा में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आजम खां साहब हैं नहीं और जब 19 में वो जीते थे तो उस वक्त के जो मुद्दे होंगे अलग होंगे, 24 के अलग होंगे, लेकिन इस वक्त क्या मुद्दे हैं और क्या पूछेंगे सवाल? मुद्दे तो साहब बहुत सारे हैं यहाँ पर, उसकी बात नहीं है। फिलहाल कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ। ये प्राचा जी की क्या वकालत नहीं चल रही थी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने आए हैं? पूछ लूंगा, इनसे पूछिए ये किस वजह से आए हैं और इनको मौलाना साहब को क्यों भेजा गया है। क्या इनकी इमामत नहीं चल रही थी, वहाँ पे नमाजें नहीं पढ़ा पा रहे थे?
इनका काम नमाज पढ़ाने का है, ना कि सियासत में आने का। और मौलाना नदवी की बात, मौलाना नदवी साहब की और इनकी प्राचा जी की ये वकालत करने आए हैं। कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ लगा के बात नहीं होगी, बैठ के बात। वकालत नहीं चल रही है। जो सियासत में आए हैं, क्यों आए हैं रामपुर, हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं। नदवी जी यहाँ आए हैं, जिस तरीके से विरोध है तो आप कहेंगे तो कैसे नदवी जी? भाई देखिए, ऐसा है कि नदवी जी का नाम मैं क्या पूरे शहर में आज से 10 दिन पहले किसी ने नहीं सुना था। किसी ने नहीं सुना किसी ने नहीं सुना था, हम जानते भी था मौलाना है भाई। भाई मौलाना होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सुना था। मौलाना होंगे, मस्जिद में पढ़ाते होंगे, लेकिन पब्लिक में जब आए हैं तो हम अखिलेश जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा दांव लगाया। नहीं भाई देखिए, ऐसा है कि एक मिनट, जिस शख्स को कोई जानता नहीं है, जिस शख्स के बारे में एक वीडियो आज वायरल हो रही है कि उन्होंने 4 शादियां करी हैं, एक बीवी जो आगरा की है वो घर में बैठी हुई है, एक बच्चा है उसको बिना तलाक के छोड़ रखा है, वो बंदा समाज की क्या सेवा करेगा जो अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता? भाई सवाल ये है कि आजम खान के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। आजम खान के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। युवा नेता जिशान खान के साथ पूरा रामपुर है, पूरा जिला है, क्योंकि आजम खान के हमारे कैंडिडेट, मंत्री जी के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।